हाँ देखिए, हरजाई का मतलब है, पहले मैंने कहा ठाकुर जी को हरजाई, तो मैंने पहले कहा था सर्वप्रथम में जाति जाति को पाहुनो, सो बोले जाति जाति में जात, और रघुवर ऐसी जात है कि हर जातन में जात। जो हर जात में जाए उसको क्या कहेंगे? हरजाई। क्या कहेंगे? बोलो, हरजाई। ठीक है, अब सहमत हो या बात से? सीता मैया। अब सीता मैया अरे हरजाई है, सीता मैया की बात रही तो इनका प्रादुर्भाव कहां से हुआ व्यास जी? हर के माध्यम से, हल के माध्यम से हुआ कि नहीं? वसुंधरा से हुआ है। तो इनको हम क्या कहेंगे? हर। हाँ सही है, हर के जो है क्या है, हर से ही जन्म हुआ है। हर चलाया गया राजा जनक जी के द्वारा, जी। तो इनका जन्म हो गया हरजाई, ये हो गई। और कौशल्या जी हरजाई इस तरह से हैं कि ये कौन है? श्री हरि। श्री हरि। और जिन्होंने हरि को जन्म दिया उनको क्या कहेंगे? हरजाई। वाह, कहेंगे कि ना कहेंगे? बजाओ फिर। आप सब लोग इस बात से सहमत हैं? अब भक्त हैं आपके तो सहमत तो होना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो बैरागी लला, नियम तो बदल देंगे लेकिन अरे हमारी खरी खरी सुनो पहले तुम, तो जबरदस्ती की नहीं कहो। हो बैरागी लला, हो सन्यासी लला, हो चलो जान दो ढला चला, हो बैरागी लला, हो बैरागी लला, सन्यासी लला, चलो जान दो ढला चला। बैरागी लला का है, बैरागी लला को जो पूरो है बेस, ये जो बेस है बैराग रूपी बेस है। बोले तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। बैरागी लला को जो पूरो है बेस, और इसको जान ना पाए ब्रह्मा विष्णु महेश, कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है, कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया। और कौन सी नैया? जो भवसागर है, भवसागर रूपी केवट है, ये भी हमारी जात के हैं। पार लगा दो है जी, तुमने पार लगा दो है। और सब जने इनसे बच के रहियो, ये बहुत छलिया है कि इनके रंग में मत रंग जाइयो, इनने दुनिया रंग लई ले इनके। करते हो रार, वो काय करते हो रार, काय करते हो रार, वो काय करते हो रार, हमसे धुलाओ अब पाओ रे, वो काय करते हो रार, हमसे धुलाओ अब पाओ रे। क्यों केवट भैया, ये बच्चा भी आपका परिवार का है क्या? हमारा जो नातिया ब्याजी, बड़ी कैसो नातिया, बहुत अच्छी नाल बजाता। हमारे लड़का के नाती के बुआ के फूफा के देवरानी के जेठानी के लड़का के नाती को पोता है। बड़ा दूर का संबंध है। हैया दूर। और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे धर्मेंद्र राजपूत जी, जो करी थी मरम की, तो ले आज हम बहू खोल दें। आज तो हम खरी खरीदे हैं। आओ जो हम घाट आए इनको नो क्षीर सागर। ये थे श्री हरि विष्णु के रूप में पूर्व जन्म में। हाँ, और मैया थी श्री लक्ष्मी जी के रूप में, और ये हमार जन्म जन्म के बैरी, यहीं के माध्यम से आप पिंडी के दर्शन हो गए हैं। फिर भागे थे खाते अरे
इस लक्ष्मण जी थे शेषनाग के रूप में और हम थे भैया कछुआ। आजकल हमें आदमी हाथ में पहन लिए ठाकुर जी। आओ, हम जब कछुआ थे तो ठाकुर जी के चरणों को छूने के लिए आते थे, आए बड़े भाव से कि ठाकुर जी के चरणों को छू ले। पर लखनलाल जी जो शेषनाग के रूप में थे, एक फुसकार मारी तो हम कोसों दूर चले जाते थे। सोचा मैया क्या करती थी? अरे यूं यही कि मैं तुम हर जाइया कहो हन। हम आगे से गए कि चलो पाछे से तू ही मार रहे हैं तो आगे से जान, तो मैया हाथन में बिन वाले ही रहा। तो जैसे मैं चरणों को छूने के लिए गया तो फटाक दमारे तो मैं फिर कोसों दूर चला गया। और भाई दिलीप ठाकुर जी, दिलीप सिंह जी ठाकुर अमरपुरा से 21 व्यास जी, इनसे केवट भैया तुम अपनी बात कह रहे हो और केवल जबरदस्ती जो मन में आ रहा तो कहे चले जा रहे हो। अब आज तुम्हें हमारी जरूरत तो पड़ गई नहीं, सो हम तो अपने ही मन को कर हैं। अभी हर जाए की बात कर रहे थे तुम, अब तुम केवल यही नहीं बता सकते हो जो मेरी माँ को हरजाई कह रहे थे, तो मेरी माँ हरजाई हो कैसे सकती है तुम बताओ। अरे आपको जन्म दिया है, तुम्हें ये पता है कि मुझे जन्म दिया है? और क्या? कैसे? अरे आपको जन्म दिया है, आप संसार में उनके पुत्र के रूप में हैं। रूप में है लेकिन जन्म नहीं दिया है। केवल अपनी मन की बात ना कहे। जा दिन ते हरि गर्भई आए। गर्भई आए कि नहीं आए? मूल में क्या है? मूल में क्या है? मूल को पकड़ो। भय प्रकट कृपाला। ये बात प्रकट भय कि नहीं भय? अरे तो क्या मतलब है, जैसे आप प्रकट भय विधि ना बनाए तो क्या मतलब है? ठाकुर वही जी तो कह रहे कि जबरदस्ती की बात ना कहा करो। वो आपसे मिलने गया था मैं सागर, पर मुझको मिले थे ये दुख सागर। ये राम बाबू है, यही है राम बाबू। राम जी के साथ में रहते हैं, राम जी के बाबू बने घूम रहे हैं। आज के जमाने में होत बाबू की नहीं होत। और इन्होंने राम बाबू पर पुष्पेंद्र को भी चढ़ा दिया, पुष्प, और इंद्र को भी झुकना पड़ा। आपसे मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये दुख सागर। अरे पीड़ा को मेरी यूं जाना नहीं, और ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हम हुए। ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हम हुए। आपसे मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये दुख सागर। पीड़ा को मेरी यूं जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से वो पहले प्रभु जी चरण धुलाए, तब ये केवट नाम चढ़ाए। पहले प्रभु जी वो आपसे मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये दुख सागर। पीड़ा को मेरी यूं जाना नहीं, पीड़ा को मेरी यूं जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हम हुए। ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हम। पहले तो अपने चरण धुला लो। और आप हैं भाई साहिल खान जी। साहिल खान जी ग्राम टिकरिया राट से पधारे हैं। बहुत तक साथ नहीं दे रहे हो तुम, हमारे डेरा को आना। जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं,
और संशय कर रहे हो कि मेरी नाव है काठ की, मेरी नाव भी नारी ना बन जाए, तो फिर तुम मेरे चरण धुलने के लिए आज क्यों कह रहे हो केवट? वो इसलिए कि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। अब तो फंसा दिया। बात सही है। काठ से, देखिए पत्थर से कोमल आपकी नाव है, हाँ जो कि काठ की है, आओ। और काठ से कोमल आप हैं। अब इनमें वो सामर्थ्य है, ये किसी को नारी भी बना सकते हैं। तो जो बताओ ब्याज जी, इनको ब्याह होगा? बिल्कुल हो गया। होगा कि नहीं होगा? ब्याह में भैया एक रस्म होत पाँव पूजबे की, होत कि नहीं होत पाँव पखारबे की, पूजबे की। तुम्हारे सारे आए, सरजे आई थी बिल्कुल सही में। अरे सब कोई था। उनने पाँव पूजे, तुम्हारे बे तो नारी नहीं बने। वो तो नहीं बने। है तो हम कैसे बन जाए नारी, बताओ? तुम्हें ये पता है केवट, महामुनि के साथ में अयोध्या से लेकर के हम मिथिला तक गए, वहां भी तो बहुत से पत्थर मिले, वहां भी तो कोई पत्थर नारी नहीं बना। और जो पत्थरा होता ही तो हमें लगाओ। क्या? जो पत्थरा होता ही तो हमें लगाओ बीच ही में। उसे श्राप था। हमें क्या पता कि श्राप है? तू बस अपनी बात जो कहना वो कह देते हो। केवट यहां भी देख रहे हो नाव में बैठकर कि हमें उस पार नहीं कर रहे हो, नाव काठ की है, और अयोध्या से हम यहां तक आए अपने रथ में बैठ करके, और रथ भी हमारा काठ ही का था। वो तो तुम अब जन्म ही से है, साथ है। तो वो नारी क्यों नहीं बना? हमें क्या पता काहे नहीं बनो? बस नाव के बारे में पता है कि ये बन जाएगी। नाव हमारी बस बन जाए, हमें तो जो पता है। जबरदस्ती की बात कर रहे हो। जबरदस्ती तो है ही है। और अब इसी हमें सुंदर ऐसा लग रहा है हमें पार नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं मान रहे हो, तो हमें केवल यही लग रहा है कि केवट उतराई के बारे में सोच रहा है। हो सकता है। उतना ही तक सोच गई, हम तो जानत थे। उतराई के लाना ठाकुर जी, हम तो सीधे सीधे ना कह देते कि भैया पहले बताओ कितनी है, तो हम पार करें नहीं ना करें। ऐसा तो तुमने किसी से नहीं कहा, हमसे कैसे कह देती? और तो फिर- देखिए एक निवेदन है, जो लोग पुरस्कार दे रहे हैं कृपया बिल्कुल साफ सुथरा नाम लिखिए। हाँ, गलत नाम लिख करके न भेजें ताकि किसी को बुरा लगे। हो जात कब हम हाँ, आप पुरस्कार दें या न दें, लेकिन जो भी नाम हो बिल्कुल शुद्ध नाम दें। आप हैं दुष्यंत लोधी जी, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर संवाद में। धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री साहिल राजपूत जी जो अमरपुरा से हैं, और हमारे आदरणीय श्री ओमकार राजपूत जी जो अमरपुरा से हैं, और हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र लोधी जो जराखर से हैं, इनके द्वारा 21 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ठाकुर जी, अगर आप उतराई की बात कर रहे हैं तो मैं एक सौगंध भी खा रहा हूं। किसकी खा? पद कमल धोई चढ़ाए नाव, नाना थे उतेराई चाहो, मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सभी साची कहो। अल्ले सावधान केवट, हम कब है? हम तो लियो सावधान नहीं खड़े। बहुत देर से कह रहे हो कि मैं गंगा के उस पार नहीं करूंगा, गंगा के पार नहीं करूंगा। मेरे महाप्रभु की आज्ञा हो जाए तो मैं एक बाण से तुम्हें पार कर सकता हूं। और कह रहे हो कि गंगा के पार मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी नौका नारी न बन जाए। चलो ये बात तुम्हारी अच्छी है। जब सब कुछ जान रहे हो तुम कि हम कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं, तो आपको चरण धुलने अयोध्या आ जाना चाहिए था। तुम तो पूर्व जन्म की बात भी जानते हो, तो हम तो और जानत पूर्व हैं। जन्म की बात कौन जानता है? पूर्व जन्म की बात कौन जान सकता है? आप ही बता दो। भगवान की लीला को कौन जान सकता है? आप बता दो कौन जान जिसको सकता है? प्रभु जनाते हैं। अरे तो प्रभु ने ही मुझे जनाया है। कब जनाया है? अरे अब तुम कब बता के जनाई है का?
आपको तो वैसे भी कुछ पता नहीं है, लक्ष्मण हुई है हमारा न जाना। जब हम नहीं जान पाए तो तुम कैसे जान गए? ऐसा नहीं है, जब हम नहीं जान पाए आप जाने या ना जाने हमको तो जना दिया है। मतलब और तुम बोल रहे बात कह रहे हो मारने की, तो मैं तो तीर लगाने पर है जो धरो लट्ठमा। एक ही बाण से तुम्हारा संहार कर दूंगा केवल। मारा भैया की- मारा मरना चाहते हो? मारा, अरे भैया की आज्ञा मिल जाए तो मैं अब तक मार डालता। बस उतना ही तो बात है। तुम तो केवल डंडा खड़े, झंडा तो भी है। आज्ञा मिल जाए भैया, तुम्हें आज्ञा दे वही ना करे हैं, और तुम मारवे की बात कर रहे तो एक बार नहीं सैकड़ों बार मारो। मारो, अरे एक ही बाण में मर जाओ। अरे मारो तो। हे लखन लाल जी, चल गई तुम्हारी ओते क्षीर सागर में, ये ते केवट को घाट है ते हमारी गुंडई चल है। बोले कहा थे अहिर पतारे और केवट घाट, अहिरवन के डेरा में मिल जाओ तो फिर वो नहीं के चली। अच्छा ये तुम के तो धन्ना सेठ हो, और केवट के घाट में हमारे चली लखन लाल जी। घाट तुम्हारा है लेकिन ये साम्राज्य हमारा है। आए तो तुम्हारा है तो चले जाओ, फिर पार काहे नहीं जाओ? हम यहाँ के भी राजा हैं। तो चले जाओ ना, पार काहे नहीं जा रहे? समस्या तो ये है कि नौका चलाते नहीं बनता तो है। फिर कौन न कौन तो कमी न करैया है। हे लखन लाल जी, ये नैना क्यों लाल जी, आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तुम, सावधान! क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम। ये लखन लाल जी, ये नैना क्यों लाल जी, आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम, इस घाट के लाल केवट है। अब एक बार नहीं सैकड़ों बार मार दो। बारू तीर मारा हूँ लखन पे, जब लगे न पाप पखारी हो, तब लौना तुलसीदास नाथ, कृपाल पारी उतारी हो। आज हो जाए मार चाहे इस घाट की, बाजी पूरी लगा लेना उस घाट की, चाहे इस घाट की चाहे उस घाट की, चाहे इस घाट की चाहे उस घाट, चाहे इस घाट की चाहे उस घाट। यदि मैं मारा भी गया तो व्यक्ति से ब्याजी मरने के बाद 4 बातें पूछी जाती हैं। तो क्या बताओगे तुम? किसने मारा, क्यों मारा, किसके सामने मारा और कहां पर मारा। कहां पर मारा? स्वयं गंगा जी के तट पर मारा है कि नहीं। गंगा जी की एक बूंद नसीब नहीं होती मरने से पहले व्यक्ति को, बड़े भाग्यशालियों को नसीब होती है। पहली बात तो मैं गंगा के तट पर मारा जाऊंगा। दूसरी बात, किसने मारा? तो बोले दीनानाथ के भाई श्री लक्ष्मण जी ने मारा। किसके सामने मारा? स्वयं दीनानाथ के सामने। बोले जन्म जन्म मुनि यतन करा ही, अंत राम कहियावत नहीं। अंत में राम जी का नाम नहीं व्यक्ति ले पाता, और मैं तो राम जी के सामने मरूंगा। अब बोले अपराध क्या था? केवल इतना कि चरण धोना चाहता था। और आजकल के आदमी कह दो ले भैया तो पाँव धोने से तो फैला दे कि ले और रगड़ के धो। और ठाकुर जी तुम कह नहीं रहे कि हमारे चरण के धो लो। देखिए रघुनाथ जी कौतुकी हैं, समय समय पर भक्तों के साथ में खेल खेलते हैं, और आज वही रघुनाथ जी ने किया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, केवट का प्रेम देख करके रघुनाथ जी हंस पड़े। आज चाहे ठाकुर जी आज तुम हमको मार डालो, लेकिन हम बिना पैर धोए आपको पार नहीं करेंगे। जो मैंने अनजाने में आप दोनों से कहा हो मुझे क्षमा कर दे। केवट, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए। भला तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा केवट? हम ये नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी का अनहित हो जाए। मैं तो जो इस धरती पर करने के लिए आया हूं, मेरा कार्य पूरा हो और मेरे द्वारा सबका हित हो, केवल तुम्हारा नहीं।
सबका हित हो। केवल मरम के बारे में अगर तुमने ना बताया होता तो मैंने तो पहले ही अपने चरण धुलने के लिए तुमसे कह दिया होता। फिर आज मेरा आदेश है, जाओ अपना कठौता ले आओ और पखार लो मेरे चरणों को, धो नहीं। अब ले एक समस्या और हुई कि समस्या का समाधान तो केवट कर ही रहा है। कह रहे मेरे चरणों को पखार लो। अब मैं अकेले तो भैया पखार नहीं सकता, पखारना क्योंकि जोड़ा सहित होता है कि नहीं। अब जोड़ा इतना खतरनाक है कि वह जब से पिंडी के दर्शन करेस ये पिंडी वाला मामला है क्या, इसको अरे बताइए। प्याज जी अब आया थी पिंडी में, तुमका पता ही हो। इतनी पिंडी क्यों? और विलंब न करना, बुलाओ अपने परिवार को। अबे बुलाओ ठाकुर जी। आप यहीं विराजमान हुई, विराजमान हो ठाकुर जी। देखिए गंवार लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत गंवार परिवार है हमारे प्याज जी। अशिक्षित है ना। ओरे पप्पू